मैं कहूं कि आईआईटी जैसे एग्जाम का आधार या नींव कक्षा 10वीं से ही बनता है, तो इस कॉन्सेप्ट से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अगर बच्चे से पूछा जाए कक्षा 10वीं में कि किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस का फार्मूला होता है वो क्या होता है। मान लेते हैं अगर इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 और y1 है, और इसका x2 और y2। आईआईटी जेई में यहां से क्वेश्चन बना है, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन बच्चा अगर थोड़ा सा सिंसियर है तो आसानी से इसको सॉल्व कर सकता है। कैसे, ध्यान से सुने। दो पॉइंट अगर हमारे पास है तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, बच्चे को पता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो इसको अगर हम कॉमन लेके अंडर रूट से बाहर ले लें, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो अगर हम अंदर से ये कॉमन लेके आते हैं तो ये आएगा x2 माइनस x1। लेकिन अंडर रूट से जो भी चीजें आती हैं हमेशा मॉडुलस में होती है, यानी हमेशा पॉजिटिव होती है। तो बचेगा क्या, अगर हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे बेटा तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होल स्क्वायर होगा। अब हमारे दिमाग में एक बात आती है कि ये चीज हम कहीं देखे थे। अगर ये कोई लाइन है और जिसके एंड्स के कोऑर्डिनेट हमें पता है, एंड मतलब किनारों के, इसका जो स्लोप होगा m होगा, वो होगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब यहां से हम पहुंच गए कहां पे, क्लास 12th के लेवल पे, जो किसी भी लाइन का स्लोप हमको देता है अगर इसके किनारे के पॉइंट पता हो। तो यहाँ पे हो जाएगा मॉड ऑफ x2 माइनस x1 और अंडर रूट के अंदर 1 प्लस ये m है तो m स्क्वायर। ये आपका फार्मूला बन के आ जाता है। इसका यूज हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। अब अगर हम कहें कि ये एक कर्व है जिसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 दिया गया है, और इसको एक कॉर्ड है ये कट कर रही है दो पॉइंट ए और बी पर जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है और x2 y2 है। अगर हम ये डिस्टेंस निकालना चाहें थोड़ी देर के लिए, अगर हम ये डिस्टेंस निकालना चाहें यहाँ से ए बी डिस्टेंस निकालना चाहें तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तब जब हम इसको कुछ अलग तरीके से करना चाहें। लेकिन ये कॉन्सेप्ट हाई स्कूल का अगर हम इस्तेमाल करते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे हम ये कहें कि ये इसको कट कर रहा है तो इसका मतलब है यहाँ से सेटिस्फाई कर रहा होगा। ये लाइन का पहले हम क्या निकाल लेते हैं, स्लोप निकाल लेते हैं। माइनस वाई है उस तरफ चला जाएगा तो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस 1। हम जानते हैं कि किसी भी स्लोप के फॉर्मेट में किसी भी लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। अगर कंपेयर करते हैं तो m की वैल्यू क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ x, और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x m कितना है, 1 है। तो इसके बाद अगर हम देखें कि y की वैल्यू x प्लस 1 है, ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा तो इसके दो रूट्स मिलेंगे यहाँ पे रूट्स क्या होते हैं, x1 और x2 मिलेंगे। रूट्स क्या मिलेंगे, x1 और x2 मिलेंगे। तो अगर हम इसको यहाँ पे रखते हैं तो क्या बन के आएगा हमारे सामने, एक्स स्क्वायर माइनस 2 वाई की जगह पे x प्लस 1 और प्लस एक्स और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x और x माइनस x हो जाएगा और ये माइनस 5 आ जाएगा। हम x1 माइनस x2 का मॉड, अब यहाँ पे क्या है, डिफरेंस ऑफ रूट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें डिफरेंस ऑफ रूट को अगर हम देखना चाहें तो रूट डी मॉड ऑफ ए होता है। रूट डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 1 का स्क्वायर अंडर रूट लगा के माइनस 4 ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू माइनस 5, 1 और माइनस 5 अपॉन में क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए यानी 1, ये आपका आ जाएगा माइनस 1 स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 21 आ जाएगा। 21 आ गया तो हम अब कैसे सॉल्व करेंगे, जो अभी हम फार्मूला बना लिए थे कि डिस्टेंस क्या होगा, मॉड ऑफ x2 माइनस x1 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, इसी का यूज करेंगे। वैल्यू पुट करिए, आपके सामने आंसर बैठा हुआ है रूट 21
रूट ओवर 1 प्लस एम की वैल्यू 1 निकाले थे 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, यानी √21 और √2, दैट मीन्स √42, √42 इसका डिस्टेंस हो जाएगा। डेसिमल में अगर देखना चाहते हैं तो 6 पॉइंट समथिंग समथिंग आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कक्षा 10वीं से उठाकर आपको IIT JEE नीट तक पहुंचाता है। राम राम।